नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह जय किसान एचपी में आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं मधुमक्खी के बॉक्स की। तो एक बॉक्स मैंने वीडियो एक बनाया हुआ है बॉक्स पर, तो आप देख चुके होंगे उसे। जिन भाइयों ने नहीं देखा तो वो आप उसे दोबारा से देख लें एक बार। तो आज हम जो बॉक्स बना रहे हैं तो दोस्तों वो हमारा बॉक्स 6 फ्रेमों वाला है। वो जो पीछे वाला बॉक्स था वो 12 फ्रेम का था। तो आज हम जो बॉक्स का बनाएंगे तो वो हम बनाएंगे छोटा। तो अब एक बात आती है कि हम छोटे बॉक्स की समस्या, जो हम छोटा बॉक्स बनाएंगे वो क्यों बनाएंगे। तो मैं इसके लिए आपके साथ एक बात शेयर कर लूँ। इस बार जो स्वार्म आ रहे हैं तो वो बहुत छोटे छोटे स्वार्म आ रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि वो कईयों के 2 फ्रेमों के, कई 3 फ्रेमों के। तो 12 फ्रेम के बॉक्स में उसको मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, छोटे बॉक्स बना रहा हूँ। तो छोटा बॉक्स जब मैं बनाऊँगा तो उसमें क्या होगा, अब इसको उठाने के लिए भी इजी रहेगा। जैसे छोटा जो, तो इसके लिए मैंने इसकी जो ये रखा मैंने, तो ये 8.5 इंच रखा और ये हाइट है हमारी 9 इंच। यहाँ से 9 इंच, ये 8.5 इंच। और इस तख्ते की चौड़ाई है जो है वो हमने वही रखी हुई है अपनी, जो हम रखते हैं। हाँ, उसकी चौड़ाई हम 14.5 इंच रखी हुई है। तो हम इसमें पताम वगैरह निकाल करके पूरा वो करूँगा। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और मैं इसमें आपको पूरी साइज़ दोबारा से बताऊंगा, फ्रेमों का साइज़ भी इसमें बताऊंगा दोबारा से। और हमारा जो बॉक्स जब तैयार होगा तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखना। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो वो आप देख सकें। और दोस्तों, मेरी वीडियो को प्लीज़ आप लाइक करें, क्योंकि आपकी लाइक की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। तो करते हैं हम शुरू। फ्रेमों वाला बॉक्स बन रहा है, ये हमारे साइड है। आप जब हम ऐसे जोड़ेंगे तो इसमें क्या होता है कि कल दिन यहाँ से हवा वगैरह आनी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, थोड़ा सा इसको एक काटना है, ताकि ये वाला जो तख्ता है ये ऐसे अंदर आ जाए। और जो हमारे, तो उसके लिए हमने थोड़ा सा कट मारेंगे। ये कट लग चुका है यहाँ पर। अब जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो ये इस तरह जुड़ेगा। और आप देख सकते हैं जब ये जुड़ेगा तो इसमें हवा या चींटी आने के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। इस तरह हम जोड़ेंगे तो इसे कोई भी चांस नहीं होगा चींटी और हवा आने के लिए। तो आप इसी तरह थोड़ा सा ये निकाल दें, पताम निकाल दें और इसको इस तरह करके जॉइंट कर दें। और ये 2 साइड में ये करेंगे और इनको ऐसा करके जोड़ देंगे। दोस्तों, ये हमारा जो बॉक्स है वो इस तरह बनेगा। और जहाँ हमारी फ्रेम रुकेगी उसके लिए जो हम पताम निकालेंगे, अब हम उसे मशीन पर निकालते हैं। जो पताम यहाँ पर निकालेंगे, ये नीचे का तख्ता मैं 1.5 इंच ज़्यादा निकालूंगा। हमारा है 14.5 इंच का मैंने लंबाई रखी बॉक्स की, 14.5 इंच लंबाई रखी। और ये नीचे का तख्ता है तो मैं इसका 16 से यानी 1.5 इंच ज़्यादा रखूँगा। नीचे का तल, जो हमारा तल वाला बॉक्स है वो 16 इंच।
दोस्तों हमारा बॉक्स तैयार हो चुका है और ये हमारा ऊपर पताम वाला हिस्सा है और ये हमारा नीचे का है। तो हमने क्या करना है, इसमें हल्का सा कर देना मक्खियों को निकलने के लिए जो जगह देनी है, क्योंकि ये हमारा कमज़ोर कॉलोनी के लिए है। तो जाहिर सी बात है हमने जो छेद भी है बहुत छोटा रखना है। ये मैंने होल कर दिया नीचे का मधुमक्खियों के निकलने के लिए। ये जब कमज़ोर कॉलोनी है तो इसके लिए होल भी बहुत छोटा रखा हमने। और ये हम तख्ता लगा रहे हैं। ये इसका हमने टॉप कवर बना दिया। ये इसका दोस्तों टॉप कवर बना दिया, ताकि जब भी हमें माइग्रेशन करनी है कहीं या कहीं से पकड़ के लाना है तो ये आसानी से हम इसे ऐसे इतना लगा सकते हैं और आराम से उठा सकते हैं। और इसे पकड़ने के लिए हैंडल का इंतजाम करते हैं। दोस्तों ये हम हैंडल के लिए कर रहे हैं, ताकि इसमें हम धागा लगा करके हैंडल बना सकते हैं। ये हमारा हैंडल भी तैयार हो गया। दोस्तों ये हमारा हैंडल भी तैयार हो गया। अब हमारा और हमें कहीं भी लाना है तो साथ में हमने ये डमी बोर्ड हो गया, ताकि अगर बाय द वे 2 फ्रेम है तो हम ऐसे करके उसे टच कर सकते हैं। और ऊपर से हमारे लिए एक टॉप कवर भी इसका हमने बना दिया है। और इसे हम अब ड्रिल करके ऊपर छेद करेंगे और इस तरह करके कहीं भी आराम से ले सकते हैं। लेकर अब हम फ्रेम बनाते हैं। बना चुका हूँ फ्रेम की। मैं आज आपको साइज़ बता दूंगा। जो फ्रेम का साइज़ रखना है, इसमें इंच में बोलेंगे हम तो 13 इंच की है। तो हम में बोलेंगे तो ये 330 यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 330 दोबारा से बता देता हूँ मैं, 330 और जो ये आएगा यहाँ से यहाँ की लंबाई आएगी हमारी 190 190 या इंच में बोलेंगे तो हम 7.5 इंच। और जो ये आएगा हमारा दोस्तों, तो ये 280 ये यहाँ से यहाँ तक बारमान, मैं बारमान का साइज़ दे रहा हूँ आपको। 280 या इंच में बोलेंगे तो हम 11.5 इंच, 11.5 इंच और 280 और मेन सबसे बड़ी बात आपको एक और बात बताऊँ मैं, लकड़ी की ये मोटाई आपकी कितनी है ये कोई मायने नहीं रखता। आप इसे थोड़ा सा कम और ज़्यादा भी रहेगा तो कोई बात नहीं, ये मोटाई आपकी कम ज़्यादा रह सकती है, पर जो ये मोटाई है ये मोटाई आपकी फिक्स होनी चाहिए। तो ये जो है ये आपका 21 के आसपास की लकड़ी होनी चाहिए। जो ये स्पेस है, आप दोबारा से सुन लें, ये 21 और जो ये है 5 ये 5 यानी ये पूरा हमारा 31 हो गया। ये हमारा 31 हो गया। और उसके बाद दोस्तों जो दो फ्रेमों के बीच का जो दो फ्रेमों के बीच का ये स्पेस है, ये हमारा 10 होना चाहिए। यहाँ पर 10 यहाँ हमारा 5 है, यहाँ 10 है और यहाँ पर ये हमारा पूरा ये 10 में आ गया। ये 10 है और इसमें जो ये लकड़ी के पीस हैं ये 5 के लगाए हुए हैं। और नीचे मैंने इसे आपका जो ये देख सकते हैं ये एक 10 का है, 10 बाई 10 का है। और ये जो लकड़ी लगाई है ये 21 बाई 10 की है। तो ये आपकी कम ज़्यादा हो सकती है, पर ये जो चौड़ाई है और इसका जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना आपने, मेलिफेरा की थोड़ी सी उसकी ज़्यादा चौड़ाई होती है, सराना की थोड़ी कम होती है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। और
दूसरा एक और बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने ग्रुप लगाया था और इसमें शीट फिट कर दी है, और जो तार है वो भी तार लगा करके फिट कर दिया मैंने। और दोस्तों इसमें मक्खियाँ जब हम लाते हैं तो कई बार क्या होता है कि एक फ्रेम की या दो फ्रेम की होती है, तो जैसे दो फ्रेम अगर हम रख देंगे तो उसके साथ एक डमी बोर्ड होना ज़रूरी है, ताकि जो हमारा स्पेस है इसमें हम उसको डमी बोर्ड के साथ कवर कर सकें। और मक्खियों को जितना थोड़ी मक्खियाँ तो उसे आप टाइट रखें। और ये हमारा फीडर हो गया। तो दोस्तों जो ISI जो भारत सरकार द्वारा सराना मधुमक्खी के लिए जो बॉक्स तैयार किए गए हैं, वो उसकी लंबाई भी इतनी है। उसकी लंबाई ये, बस फ़र्क ये है कि वो 7 फ्रेम का, ये मैंने 6 फ्रेम का बनाया हुआ। तो आपने अगर भारत सरकार द्वारा बनाए गए बॉक्स का अपनाना है तो आपकी उसकी लंबाई होनी चाहिए यहाँ से यहाँ आपका 9 इंच, जिसमें आपकी 7 फ्रेमें आएगी। तो इसकी मैंने 8 इंच रखी हुई है। 8 इंच में हमारी फ्रेमें आ रही हैं 7 फ्रेमें, सॉरी 6 फ्रेमें आ रही हैं इसमें हमारी, इसमें 6 फ्रेमें आ रही हैं। और भारत सरकार ने जो ISI जो मार्का दे करके जो साइज़ बनाया हुआ है, उसकी लंबाई जो फिक्स है वो है फ़िलहाल जो भार मान उसका जो दिया हुआ है वो उन्होंने 14 बाई 11 इंच का दिया है। 14 बाई 11 इंच का जो भार मान दिया हुआ है वो 14 बाई 11 इंच का दिया हुआ है, जो भारत सरकार द्वारा ISI बॉक्स है। तो ये जो कैरिंग केज जो बनाया हुआ बॉक्स मैंने है, ये छोटे हैं, आप इसे आराम से कहीं भी ले सकते हैं और मधुमक्खियों को फॉलो कर सकते हैं। जैसे जो बहुत कमज़ोर कॉलोनी है उसे आप कहीं भी अपने मधुमक्खियों को आप उसको ये कर सकते हैं, इस तरह करके आराम से उन्हें उठा सकते हैं। तो दोस्तों मेरे पास एक बहुत ही कमज़ोर कॉलोनी है, मैं उसे इसमें शिफ्ट करने वाला हूँ। दोस्तों ये मेरा जो मक्खियाँ हैं वो एक फ्रेम की हैं, आप देख सकते हैं। इसे मैंने डमी बोर्ड लगा करके मक्खियों को वो कर दिया और फीडर भी लगा दिया, उसमें लकड़ी भी रख दी है ताकि मधुमक्खियाँ इसमें डूब के मरे ना। और ज़्यादा खुला नहीं रखूँगा। और इस बॉक्स का मैं इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ ताकि मधुमक्खियाँ इसमें जो इसका टेम्परेचर है अंदर का वो इसका टाइट रहे और बना रहे। तो दोस्तों आप भी ऐसे ही मधुमक्खियों के लिए बनाएं अपने बॉक्स छोटे करके, जो अपना कहीं भी मधुमक्खियों को लाना है ले जाना है तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी वीडियो को आप प्लीज़ करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर करें मेरे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।